एक मिनट देख लो, नई वाली है। हाँ नई वाली है ना, एक मिनट। हाँ 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 हाँ, दिस इज़ योर। ओके, हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हाँ ठीक है, थैंक यू। वेरी गुड आफ्टरनून सर, सरफराज। वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, अंशिका, बरखा, हर्षिता, साक्षी, शिवानी, तानिया, प्रशांत, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेरी गुड आफ्टरनून यार। निखिल, वेरी वार्म गुड आफ्टरनून। श्रवण, हर्षित, जल्दी आ जाओ फटाफट से सब लोग, सब लोग आ जाओ फटाफट से। गुड आफ्टरनून यशा, हर्षित, श्रवण, निखिल, प्रशांत, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से सब लोग आ जाओ यार, सब लोग आ जाओ फटाफट से। ग्राफ हम लोग कल देख चुके थे, ये है ना, ग्राफ कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो मैंने आपको ग्राफ वगैरह सारे बताए थे कि डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के जो ग्राफ बनेंगे, पार्टिकल जब रेस्ट में होगा तो कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म स्पीड में होगा तो कैसे बनेगा, ये हम कल देख चुके थे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ग्राफ कैसे बनेंगे, क्या क्या बन सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन में भी कांस्टेंट, इसका मतलब भी है एक्सेलेरेशन में भी कांस्टेंट, और हो सकता है कांस्टेंट ना भी हो, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, तो ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हम कल देख चुके हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा। वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, ग्राफ ऐसे बनेगा। एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है अगर कांस्टेंट है, यानी एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसे बनेगा। अगर एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके, पहले ग्राफ में क्या हो रहा है, स्लोप आपका घट रहा है, तो स्लोप अगर घट रहा है पहले ग्राफ में तो एक्सेलेरेशन आपका कम हो रहा है, क्योंकि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वही एक्सेलरेशन होता है, वही क्या होता है, एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पे स्लोप आपका घट रहा है, कम हो रहा है, टेन थीटा आपका कम हो रहा है, ये थीटा जो है कम होता जा रहा है, तो स्लोप आपका घटता जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे स्लोप घट रहा है, एम बोलते हैं स्लोप को मैथ्स में, तो एम घट रहा है तो एक्सेलरेशन भी घट रहा है। एम इज नथिंग बट स्लोप, ओके। और यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, राइट हैंड साइड पे अगर देखेंगे तो स्लोप हमारा इंक्रीज हो रहा है, सॉरी यहाँ भी घट ही रहा है, बस ग्राफ क्या है आपका वहां से शुरू हो रहा है, थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज यूनिफॉर्मली, जब रिटार्डेशन हो अगर तो ग्राफ ऐसे बनेगा। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है, क्योंकि इसका जो स्लोप है ग्राफ का वो ये है, इसका जो स्लोप है वो ये है टेन थीटा। अगर आप निकालोगे तो टेन थीटा विल बी नेगेटिव, क्योंकि थीटा जो है मोर देन 90 है, तो टेन थीटा इज नेगेटिव, दैट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, दैट मीन्स योर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बट कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्लोप आपका कांस्टेंट है, स्लोप आपका कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, नेगेटिव है लेकिन, तो रिटार्डेशन हो गया कुल मिला के, ठीक है। ये सब हम कल देख चुके हैं, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा अभी, अभी मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, जिन बच्चों ने भी ज्वाइन किया है ना। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। फरीन,
विधि, समीर, रैनी, विद्या, संगीता, गुंजन, वेरी गुड आफ्टरनून, एंड समीर को राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण। ओके, तो ये हम कल ग्राफ देख चुके हैं, ठीक है, ये ग्राफ हम कल देख चुके हैं। व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज विद नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, अगर रिटार्डेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, ग्राफ क्लियर नहीं आया है लेकिन ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका, अगर रिटार्डेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो स्लोप आपका कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि रिटार्डेशन चेंज हो रहा है तो स्लोप भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है दोनों केस में, आप देखोगे ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो अब करते हैं क्लास शुरू, अब करते हैं क्लास शुरू। ओके, तो पहले क्वेश्चन से क्लास शुरू करते हैं। सुब्रो लिख रहे हैं गुड बाय गुड आफ्टरनून, क्या बोल रहे हो भाई, गुड आ रहे हो या जा रहे हो? सुब्रो, विश्वास लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून एंड गुड बाय, साथ में लिख रहे हैं दोनों चीजें। तो आ रहे हो कि जा रहे हो? चलो भाई, बाकी लोग क्वेश्चन करो सॉल्व, सुब्रो को भी सोचने दो, बाकी लोग क्वेश्चन देखो ये। अभी क्लास में 26 बच्चे दिख रहे हैं मुझे, और बाद में जब वीडियो वॉच होती है तो वो होती है 150 के करीब। तो मुझे लगता है बच्चे काफ़ी सारे बाद में बहुत वीडियो देखते हैं। तो क्लास में आया करो यार, क्लास में अटेंडेंस, अभी से छुट्टी मारना शुरू कर दो ना, कॉलेज में तो गए नहीं अभी, अभी कॉलेज में गए नहीं, पहले से बंक मारना शुरू कर दिया। ओके, अच्छा गलती से, अच्छा वो ऑटो ले लिया हुआ उसने फ़ोन ने ना, अच्छा आप गुड आफ्टरनून लिख रहे थे तो गुड बाय लिख दिया उसने फ़ोन ने। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, मैं वो देखा कंसेप्ट क्लियर है ना, मैंने सुबह का कंसेप्ट इज क्लियर, गुड आफ्टरनून करना था गुड आफ्टरनून, गुड बाय करना था गुड बाय, बट कंसेप्ट शुड बी क्लियर, करना क्या है। ओके, ऑटो करेक्ट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन करो, ये देखो अब आ रहे हैं 32 बच्चे आ गए, अब इन्होंने सुन लिया, इन्होंने सुन लिया। भैया क्लास करा करो यार सब लोग, बाद में तो यूट्यूब पे भी देख लेना, लेक्चर तो यूट्यूब में बहुत पड़े हुए हैं, बाद में ही करने हैं तो। मैं भी डाल दूंगा कुछ टाइम बाद यूट्यूब पे, तो वही देखते रहना, फिर क्लास क्यों, फीस क्यों दे रहे हो? क्लास में करा करो, स्पीड आएगी, थोड़ा दिमाग तेज भागेगा। चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो ये वाला। गुड आफ्टरनून हिमांशी। हिमांशु वेरी गुड आफ्टरनून। करिए जी क्वेश्चन सब लोग। कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, अभी अभी भी आ रहे हैं। समीर मे बी नहीं यार, एग्जैक्टली बताओ क्या होगा, डाउट मत रखो, डाउट क्यों रख रहे हो? श्योर रहो बस, ये होगा, होगा तो होगा। वेरी गुड आफ्टरनून जिशान, जिशन, जिशान ही बोलेंगे। एक टाइम मेरा स्टूडेंट था, उसका नाम था जगनीश, वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, बेंगलोर में था वो।
निखिल 50, समीर 30, प्रियम 50 मीटर, ऑप्शन बी। ओके, लेट अस सी ऑप्शन बी, लेट अस सी। अंशिका ने बी निकाला है। निकालो फटाफट सब लोग, ये तो इजी है। इतना टाइम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं आप लोगों से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट लिटिल बिट अर्लियर टू बी डन। ओहो, टेढ़ा ग्राफ बन गया, मिटा दो। पूरा ही मिट गया। यहाँ से गया यहाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट थी इसकी, फिर यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, ग्राफ ऊपर चला गया, फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, ग्राफ नीचे आ गया, ट्राइंगल बन गया ये, और फिर ये स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, और ये बढ़ के मैक्सिमम गई 4 तक, लीनियर वेरिएशन हुआ 4 तक, और फिर ये कांस्टेंट हो गई 1 पे आ गई। ठीक है, तो ये 20 और ये 40। ठीक है, यहाँ पे हुआ, ये टाइम है आपका। फिफ्टी, हर्षित 60 कैसे आ रहा है भाई, देखो। तो मुझे यार बेसिकली उसमें क्या बोला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन। केवल कब निकालना है मुझे, व्हेन नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ भी होगा जब ये 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और जब ये वहाँ मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, यहाँ भी होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे, वो क्या बोल रहा है, व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन, व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो मुझे नॉन जीरो एक्सेलरेशन कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, तो दोनों जगह हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे मुझे कुल मिला के चाहिए आपको, यहाँ पे मुझे चाहिए इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका एरिया होता है, तो एरिया निकालना पड़ेगा इस कर्व के अंडर में एरिया। तो इस कर्व के अंडर में एरिया कितना आएगा, एरिया यहाँ तक निकलेगा पूरा, ध्यान रखना। यहाँ पे तो उन्होंने लाइन बना दी, देखो लाइन बना दी ना इन्होंने। हो सकता है पेपर में आपके लाइन भी ना बनाए, ये सीधा कर्व यूं दे दे जैसे मैंने बना रखा था ये, तो आपको खुद बनाना पड़ेगा ये। ऐसे नहीं कि आपने ऊपर का एरिया निकाल दिया, पूरा एरिया चाहिए मुझे, पूरा मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों एरिया निकालूंगा, उनको ऐड करूंगा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया नीचे वाला ऊपर वाला निकालना तो बहुत ईजी है। ये 20 है, ये डिस्टेंस आपका 20 है, तो ये तो 20 हो जाएगी साइड, और ये साइड 1 हो जाएगी, तो यहाँ तो एरिया आपका 20 आ जाएगा, 20 इंटू 1। यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइपोटेनियस होता है, बेस यहाँ पे 20 है तो ये भी 20 होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइपोटेनियस, तो इसका जो एरिया A2 आएगा 1/2 बेस 20, हाइपोटेनियस मैंने सॉरी 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट जो है वो यहाँ पे 3 होगी, 1 और 4 में 3 का गैप है, तो 3 होगी, तो ये आपका एरिया आ गया 10 इंटू 2 से 20 कटेगा 10 आएगा, 30 हो जाएगा। 30 एरिया तो ये आ गया ऊपर वाला, 20 आ गया नीचे वाला, तो नेट एरिया आ गया 50, तो एरिया इज 50, तो 50 इज द आंसर। तो बहुत इजी था ये, 50 इज द आंसर। ठीक है, हाँ मेरे को पता था ये गलती करोगे आप लोग, कह रहे हो ट्राइंगल कंसिडर किया था, तो ये गलती करोगे। और यहाँ पे गलती कब की आपने, जब इसने लाइन दे रखी है। पेपर में तो ऐसा भी नहीं देगा, वो सीधा ग्राफ ऊपर का दे देगा आपको, आप बोलोगे चलो फटाफट ये निकालो, आ गया आंसर, तो ये नहीं निकालना, पूरा एरिया चाहिए पूरा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबका आ गया ना अब, गुड डन। चलो जी आगे बढ़ो, सैनिकों आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो, ये तो और इजी है, और ही इजी है, तो जल्दी करो, 5 सेकंड में आंसर दो इसको, दो फटाफट से, 5 सेकंड में आंसर। जल्दी जल्दी, 5 सेकंड हो गए भाई, आंसर दे दो बस अब।
आंसर दे दो बस, 5 सेकंड हो गए। रितेश गोयल बी, ओके। प्रवीण बी, प्रशांत बी, बाकी लोग सबका बी आ रहा है या कुछ और आ रहा है? तो इसमें तो बात ईजी है, जल्दी दे दो आंसर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है भाई, सोचना ही नहीं है। डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए तो एरिया निकाल लेंगे, ऐसा हमारा इसका एरिया हो जाएगा। एरिया कितना है 1/2, कौन सा एरिया? 4 सेकंड का एरिया। 4 सेकंड तक ये कहाँ पे आया? यहाँ पे आया, तो हमें ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है। 1/2 बेस इंटू हाइट, 4 इंटू हाइट, बस हो गया। 2 4 16। ठीक, ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में आ गया तो फ्री के नंबर। और आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं आते, ऐसे भी आते हैं। इस बार का नीट का पेपर उठाना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्ट वाले भी। इस चैप्टर में नहीं आएगा, किसी और में आ जाएगा, पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे, फ्री के नंबर। चलो आगे बढ़ो, किसी को डाउट है तो लिख देना इसमें भी। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। पीछे वाले क्वेश्चन में स्क्वायर का एरिया 20 कैसे आया सुब्रो? अच्छा बाकी लोग ये देखो तब तक क्या होगा। स्क्वायर का एरिया 20 कैसे आया? अरे यार स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये रहा रेक्टेंगल इनफेक्ट है ना भाई। ये चीज़ तो 20 सेकंड थी। यहाँ पे जो बेस था ये क्या था? ये 20 था यहाँ पे, ये देखो 20 है ना ये, और ये 40 है। तो 20 और 40 में कितना गैप है? 20 का गैप है। तो ये वाली साइड हमारी 20 हो गई, और ये वाली साइड निकालनी है हमें। ये वाली साइड कितनी होगी? t = 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है ना यहाँ पे। तो ये वाली साइड 0 से 1 तक है, यानी ये 1 है ये। तो ये वाली साइड 1 हो गई, ये वाली साइड 20 हो गई। 20 × 1 किया 20 आ गया। समझ में आया अब सुब्रो? ओके भाई, कन्फ्यूजन नहीं रखना कुछ भी। हर्षित वर्मा ए, ए डी, सरफराज कह रहे हैं डी। सरफराज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप देखना है। स्लोप, वेलोसिटी की बात चल रही है ना, तो स्लोप देखेंगे इसका। स्लोप क्या हो रहा है इसका? स्लोप क्या हो रहा है? ये घट रहा है, बढ़ रहा है? और फाइनली स्लोप कितना हो गया? ये हो सकता है 0 हो गया हो, है ना। तो स्लोप घट रहा है आपका यार, यानी वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी घट रही है तो रिटार्डेशन है यहाँ पे। तो और इनिशियली क्या है? इनिशियली इसने पूछा है, ऑप्शन में दे रखा है कि भाई इनिशियली सर्टेन वेलोसिटी से स्टार्ट किया। हमें कैसे पता चला इनिशियली सर्टेन वेलोसिटी से स्टार्ट किया? यहाँ पे देखें अगर, तो वेलोसिटी इसकी क्या है? इसका स्लोप होगा ग्राफ का। तो इसका ग्राफ का स्लोप क्या है? स्लोप तो होगा कुछ, वैल्यू आएगी कुछ, 0 तो नहीं आएगी वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, यानी उसने इनिशियली कुछ वेलोसिटी से स्टार्ट किया होगा। ये तो बात सही है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? रिटार्ड हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? स्टार्ट विद सम वेलोसिटी देन रिटार्डेड देन फाइनली स्टॉप। तो ये करेक्ट है। फिर भी अगर पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया तब भी चारों चेक करो, कई बार कुछ नई चीज़ आ जाती है चारों ऑप्शन पढ़ के दिमाग में। कई बार दिमाग में कोई नई चीज़ आ जाती है, आप चारों ऑप्शन पढ़ते हो ना, तो अगर पहला ऑप्शन भी आ रहा है तो चारों पढ़ो पहले। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ये हो नहीं सकता। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, नहीं, मेरा स्लोप चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता। पार्टिकल स्टार्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सही है। मोशन इज एक्सेलेटेड, गलत, एक्सेलेट नहीं हो सकता। और फिर कह रहा है कि अनदर कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये तो गलत है। मेरा जो बेस्ट ऑप्शन है, मेरे को सही ऑप्शन जो है वो ए है। तो ए इज द आंसर। पार्टिकल स्टॉप कैसे हुआ? पार्टिकल स्टॉप ऐसे हुआ क्योंकि ये फाइनली जो ग्राफ है ना, ये ऐसा दिखा रखा है इन्होंने, ऐसे ऐसे, मतलब फाइनली ये स्लोप यहाँ पे 0 हो गया। आपका स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है ना, तो थीटा यहाँ पे 0 हो गया। थीटा 0 तो tan थीटा 0, tan थीटा 0, तो स्लोप क्या होता है इस केस में? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, तो स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होती है, यानी कि वेलोसिटी भी 0, इसलिए 0 हो गया। गॉट इट? ठीक है।
श्रवण समझ में आया भाई? स्लोप निकाला ना हमने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हमें वेलोसिटी की बताना था क्या हो रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शन वेलोसिटी के दिए हुए हैं। तो वेलोसिटी कैसे आएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में? स्लोप से आएगी, है ना। वेलोसिटी कैसे आएगी? स्लोप से आएगी। स्लोप इसकी वेलोसिटी देगा। तो हमने स्लोप देखा क्या हो रहा है, स्लोप मतलब टेन थीटा। टेन थीटा देखने के लिए हमने देखा हमारा थीटा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा है वो पहले ज़्यादा है, फिर वो घटता जा रहा है। स्लोप हमारा घटता जा रहा है, फाइनली स्लोप ज़ीरो हो गया। फाइनली स्लोप ज़ीरो हो गया, ठीक है। ऐसे फाइनली स्लोप जीरो हो गया, तो स्लोप घटता जा रहा है। स्लोप घटता जा रहा है मतलब वेलोसिटी घटती जा रही है, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, फाइनली जीरो। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है। रिटार्डेड मोशन है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, स्टॉप, पार्टिकल स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ठीक है ना। अगर बोलता है कि इसने कहा कि पार्टिकल स्टार्ट विद सर्टेन वेलोसिटी, है ना। अगर मान लो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करता पार्टिकल, तो ग्राफ कैसे बनता फिर? अगर जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करता तो ग्राफ कैसे बनता? जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करता, उसका स्लोप जीरो होता, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता, ऐसे शुरू में इसके एक्स एक्सिस के साथ बनता ग्राफ, फिर चाहे यू बनता है, जैसे ही बनता आगे जाके पता नहीं, लेकिन शुरू में ग्राफ ऐसे बनता अगर वेलोसिटी इनिशियली जीरो होती। लेकिन यहाँ पे ग्राफ ऐसे बना है, तो वेलोसिटी इनिशियली जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, क्योंकि यहाँ पे थीटा हमारा है, तो टेन थीटा भी होगा, ठीक है। तो हमारा स्लोप विल नॉट बी जीरो, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इज जीरो, ठीक है। चलो, ये सबको क्लियर हो गया? आगे देखो, ये तो इजी क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा इनको, है ना। अगर किसी को टफ लग रहा है तो बता देना मुझे, फिर मैं रुक के समझाऊंगा ढंग से। मुझे लग रहा है इजी है काफ़ी। अगर आप लोगों को टफ लग रहे हैं थोड़ा, तो टेल मी, मैं दोबारा से ढंग से बता दूंगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ particle projected vertically upward. Velocity time graph for a body projected vertically upward. Velocity time graph, velocity time graph. स्ट्रेट लाइन। सब लोग ग्राफ भी एक बार बना लो, एक बार ग्राफ बनाओ, कैसा ग्राफ बनेगा, फिर मैं आपसे बताता हूँ कैसा बनेगा। जिन्होंने आंसर निकाल दिया ना, एक बार ग्राफ बना के बताओ मुझे कैसा बनेगा। बना लो ग्राफ, फिर मैं पूछूंगा आपसे। स्ट्रेट लाइन, ए या सी? पैराबोला। पैराबोला कैसे बनेगा भाई प्रशांत? पैराबोला कैसे बन जाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर एक्सेलरेशन हमारा केवल जी है तो सॉरी। प्रोजेक्टाइल का ग्राफ तो हाफ पैराबोलिक होता है ना, हाफ सर्कुलर नहीं, हाफ पैराबोलिक। वो किसका ग्राफ होता है? वो उसके ग्राफ नहीं होता, वो उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है, वो उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है। ग्राफ अलग चीज़ है। ये क्या बोला है? वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी वो ग्राफ बताओ। ये नहीं कह रहा कि ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी उसकी, वो तो ट्रेजेक्ट्री होती है पैराबोला की। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ट्रेजेक्ट्री होती है, तो ग्राफ थोड़ी होता है। ग्राफ आप बनाओगे कुछ और बनेगा उसका। बना लिया ग्राफ? ओके, फरहीन ने तो लिख भी दिया ग्राफ को। कह रहे हैं सर यहाँ पिक्चर में दिखा नहीं सकती आपको, पर मैं लिख सकती हूँ। स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट यू। लेट अस सी। स्ट्रेट लाइन विथ विच काइंड ऑफ स्लोप?
विच काइंड ऑफ स्लोप, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप? जब आप पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे तो किसी स्पीड से फेंकोगे, जीरो से तो फेंक नहीं सकते ऊपर। इनिशियली यू विल हैव सम स्पीड, ठीक है, तो यू विल बी देयर, कुछ भी मान लो, एंड देयर विल बी सम रिटार्डेशन जी। तो इसकी वेलोसिटी घटते घटते यहाँ पे जीरो हो जाएगी और फिर रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, फिर रिवर्स हो जाएगी। ओके फरीद, ओके। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो बोल रहे हो, ये क्या शुरू हो गया भाई? बिल्डिंग तोड़ रहा है कोई बिल्डिंग तोड़ रहा है कोई यहाँ पे। अच्छा, तो स्लोप जो होगा इसका, इनिशियल स्पीड मान लो ये v है और ये t है, तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी u, ठीक है, और ये यहाँ से शुरू होगा ग्राफ आपका। ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, फिर वेलोसिटी घटती जाएगी, जीरो होती जाएगी। इसका स्लोप जो है कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? स्लोप जो है कांस्टेंट होगा या वेरिएबल? और वैल्यू कितनी होगी उसकी? अगर कांस्टेंट होगा तो वैल्यू कितनी होगी? वेरिएबल होगा तो क्यों होगा? स्लोप इसका कांस्टेंट होगा। स्लोप क्या होगा इसका? डी बाई डी टी, विच इज योर एक्सेलेरेशन, विच इज -10। स्लोप विल बी -10, यानी जी के बराबर होगा, माइनस जी के बराबर। दिस इज द स्लोप। ये ग्राफ इससे नीचे जाएगा या ऐसे ही खत्म हो जाएगा? अगर मैं पूरा मोशन लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, मैंने ऊपर गया पार्टिकल और फिर नीचे आया, तो मेरा ग्राफ बन गया या अभी और बनाना बाकी है? इतने मोशन के लिए, ऊपर जाने के लिए और फिर नीचे आके ज़मीन पे आने के लिए ग्राफ मेरा बन गया या बाकी है अभी कुछ और बनेगा? और बनेगा, तो ये ग्राफ और बनेगा। अभी वेलोसिटी आपकी जीरो हुई है, ये यहाँ पे जीरो होगी ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जीरो हुई है, टॉप पे पहुँचा है नहीं अभी। अब ये टॉप से नीचे आएगा तो वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा? ऐसे, ठीक है। कहाँ तक जाएगा ग्राफ? यहाँ तक। कहाँ तक? जहाँ तक आपकी वेलोसिटी, यहाँ पे मान लो u था ये, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस यू। ये कितना हो जाएगा? माइनस यू। तो आपका जो ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे आके ख़त्म हुआ, क्योंकि आपकी स्पीड पहले u थी, नीचे जब ये आएगा तो स्पीड माइनस यू हो जाएगी। और आपका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट है, -10 है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, -10 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आया? समझ में आया? आवाज़ किस चीज़ की है? कोई ड्रिलिंग कर रहा है यहाँ पे, कोई ड्रिलिंग कर रहा है बगल वाले घर में, लग रहा है मुझे। बगल वाली जो बिल्डिंग है, बैंक है, वहाँ पे कोई तिजोरी तोड़ रहा है बैंक की। कोई ड्रिलिंग कर रहा होगा, बंद हो जाएगी, है ना? समझ में आ गया? हाँ, ड्रिल है, ड्रिल। डाका पड़ रहा है, यस डाका पड़ रहा है बैंक में। आजकल लोगों में पैसे की कमी हो गई है काफ़ी, तो डाका डाल रहा है कोई। ओके जी, क्लियर? तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर सेम क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ पूछता तो कैसे बनता? स्पीड टाइम,
ये कैसे बनता ग्राफ? सोचो एक बार। दिशांक दोबारा पूछ रहे हो? अच्छा, आई बताता हूँ। पहले ये सोचो एक बार, स्पीड टाइम कैसे बनेगा। सोच लो, दोनों सोच लो, क्लियर हो जाएगा खुद ही। ओके, गुड 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 बेटा। गुड। लाइट दूर कर दो, लाइट बहुत चमक रही है चेहरे पे। चेहरा दिख रहा है तुम्हें मेरा? ओके, फिर तो इतनी लाइट क्यों चाहिए यार मैं कोई। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जहाँ वेलोसिटी नेगेटिव हो गई थी इसके बाद, तो स्पीड तो नेगेटिव होगी नहीं। तो यहाँ पे स्पीड मान लो आपकी, जैसे आपने एक ग्राफ बनाया था, मान लो स्पीड 20 थी, तो 20 से घटते 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 वो जीरो हो गई, फिर -1 -2 -3 -20। तो यहाँ पे क्या होगा, जो माइनस वाला होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो नीचे जा रहा था वो क्या होगा, ऊपर की तरफ को ऐसे बन जाएगा, क्योंकि जो आपकी स्पीड नेगेटिव होनी थी, जो -1 होगा उसको -1 लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे। जब स्पीड लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1, है ना। तो स्पीड तो हमें 1 लिखनी है बस, या 2 या 3, तो हम केवल इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ -1 अगर आ रहा था तो हम उसे 1 कर देंगे, -2 को 2 कर देंगे, -3 को 3 कर देंगे। तो आपका ग्राफ ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आया? दिशांक ग्राफ समझ में आया? दिशांक, ये ग्राफ जो है क्या है, वेलोसिटी घट रही है आपकी। पहले वेलोसिटी 20 थी, फिर घट के क्या हो गई, 0। वेलोसिटी 20 से घट के क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो ग्राफ आपका 20 से घट के 0। अब घटने के 3 तरीके हो सकते थे भाई। घटने के लिए ये ऐसे भी घट सकता था, ऐसे भी घट सकता था, ऐसे भी घट सकता था। ठीक है, तो तीनों तरीके हो सकते थे, लेकिन हमारा इसका स्लोप क्या होता है हमें पता है। स्लोप इसका एक्सेलेरेशन होता है, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना होगा हमारा, g होगा। जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन g होगा। तो स्लोप इज -10 विच इज कांस्टेंट। स्लोप इज -10 विच इज कांस्टेंट। तो हमारा ग्राफ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्लोप कांस्टेंट नहीं है, यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है। तो डिक्रीज करने का तरीका ये होगा। तो इसलिए मेरा ग्राफ ऐसे बना, इसलिए मेरा ग्राफ ऐसे बना। दिशांक क्लियर हो गया अब? तो मेरा ग्राफ ऐसे बना, फिर वेलोसिटी 0 हो गई फाइनली यहाँ पे आके। तो ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, फिर इसकी स्पीड नेगेटिव हो गई, तो ग्राफ अब नीचे चला गया और ऐसे पहुँच गया। क्लियर? ओके। ये करो, फिर ये बताओ क्या होगा। हाँ, लगता है पूरा खाली करके जाएंगे। मैं पूछता हूँ, तब तक आप एक आंसर बताओ उसका क्या होगा। तब तक पूछता हूँ गार्ड से क्या हो रहा है बगल में। करो आप, ये आंसर करो।
हाँ अभी गार्ड पता करने गया है भाई, देखो क्या कर रहे हैं ये लोग। अच्छा क्या है आंसर, डी आया। ए या डी? ए और डी में फ़र्क क्या है? ए और डी में क्या फ़र्क है भाई? इसमें यहाँ पे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, तो आपको वीटी ग्राफ का क्या होता है? वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन होता है ना? तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है? पहले कुछ है वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू एक, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव वैल्यू है कुछ, है ना? तो यानी यहाँ पे स्लोप आपका पहले पॉजिटिव होना चाहिए, फिर जीरो होना चाहिए और फिर पॉजिटिव। तो किस केस में ऐसा हो रहा है? पहले स्लोप पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। डी में हो रहा है ना भाई, पॉजिटिव स्लोप पहले, फिर जीरो, और यहाँ फिर नेगेटिव हो गया, तो आपका काम तो हुआ नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ये तो खैर हो ही नहीं सकता, पहले नेगेटिव है यहाँ स्लोप, यहाँ ही पहले नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो पहले पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, तो दिस कैन बी द आंसर। समझ में आया? ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए में यहाँ स्लोप नेगेटिव हो गया ना, ये नेगेटिव स्लोप हो गया, थीटा मोर देन 90 हो गया, तो स्लोप हमारा नेगेटिव हो गया, यानी एक्सेलेरेशन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन एक्सेलेरेशन तो यहाँ पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। योर आंसर शुड बी डी, योर आंसर शुड बी डी। समझ में आया सबको? क्लियर? ओके ओके। डी आ रहा आंसर, ठीक है। अगला देखो, हाँ जी ये बताओ। अच्छा पहले ए चल रहा था, ए और बी चल रहा था, अब सी आ गया। सोचो भाई क्या होगा? ये ध्यान रखो क्या है इसमें, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो स्लोप नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। और क्या बोल रहा है? इनिशियली इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इनिशियली इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये दो चीजें ध्यान रखो। चारों में से कोई एक तो हो गई, एक तो हो गई। बच्चे ऐसे करते हैं कई बार क्लास में ना, आधे बोलेंगे ए, फिर बोलेंगे बी, फिर दोनों का आते हैं, फिर आधे सी, फिर डी, तो कुछ ना कोई तो हो गई। इनिशियल पॉजिटिव क्या? सरफराज कह रहे हैं इनिशियल पॉजिटिव तो बी में भी है। सरफराज क्या चाहिए? इनिशियल पॉजिटिव क्या? वेलोसिटी। इनिशियल पॉजिटिव क्या है? वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन नहीं बोल रहा वो बोल रहा है पॉजिटिव वेलोसिटी। स्लोप से तो एक्सेलेरेशन आता है, स्लोप एक्सेलेरेशन थोड़ी चाहिए हमें, पॉजिटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वेलोसिटी मेरे ख्याल इन तीनों ग्राफ में है, इसमें ही पॉजिटिव वेलोसिटी है, इसमें ही पॉजिटिव है, इसमें ही पॉजिटिव है। इनिशियली ये देखो ना ग्राफ पॉजिटिव है, ये यहाँ पे टच कर रहा है ना ग्राफ, ये पॉजिटिव है।
उसने ये नहीं बोला इनिशियल कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इनिशियल पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं बोला, ठीक है, बल्कि क्या बोला, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी ग्राफ नीचे को आना चाहिए। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन किस में है, इसमें और इसमें, तो ये तो गया, ठीक है, ये तो गया, ये पहले ही चला गया था। अब क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन एक्सेलरेशन, तो इसमें कांस्टेंट भी नहीं है तो ये भी गया। फाइनली क्या बचा, ये बचा। ठीक है, तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। सी आ गया, अब समझ में आ गया सी होगा इसका आंसर। ठीक है, ओके जी, ओके जी, आगे चलते हैं। सी आया पिछले वाले का, ठीक है, इसका देखो, ये तो आप कर चुके हो, बता दो फिर आंसर क्या होगा। डी होगा, ये तो सबको पता है, कर चुके हैं, अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, है ना। तो ग्राफ ही आपका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इसमें से ये बताओ कि कौन सा ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं है, कौन सा ऐसा ग्राफ है इनमें चारों में से, या कौन से ऐसे ग्राफ हैं जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, जो बन ही नहीं सकते। एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, कौन सा ग्राफ है जो कभी नहीं बन सकता, और क्यों नहीं बन सकता। स्पीड टाइम ग्राफ ए भी बन सकता है, अगर कुछ और कंडीशन आप बना दो कुछ तो बन सकता है, ये कुछ सोचनी पड़ेगी, कंडीशन बन जाएगा ये भी। स्पीड पहले 0 फिर बढ़नी शुरू हो गई, है ना। इसमें एरो वेरो गलत लगा रखे हैं वैसे, एरो तो इधर को लगेगा कुछ, पर ग्राफ तो बन सकता है ए वाला भी। कौन सा ग्राफ है जो नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता। बी और सी नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते बी और सी, क्या प्रॉब्लम है इनमें। बी और सी में क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों नहीं बन सकता बी और सी ग्राफ। ओके, ओके, सद्दाफ इज राइटिंग, एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, टाइम और दूसरी बात टाइम नेगेटिव हो रहा है, तो यूजुअली टाइम नेगेटिव नहीं होता, यूजुअली नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। और एक टाइम पे दो वेलोसिटी हो नहीं सकती, इस टाइम पे मैं देखूं तो दो वेलोसिटी है मेरी, ये भी है और ये भी है, तो एक टाइम पे दो वेलोसिटी कैसे हो जाएंगी, पॉसिबल नहीं है। तो ये मोशन इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो ये नहीं हो सकता, ऐसे यहाँ भी नहीं हो सकता, ये दोनों मोशन पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, गया हुआ समय वापस नहीं आता बिल्कुल, है ना, इसलिए समय का यूज़ करो प्रॉपर। तो ये बन सकता है ग्राफ, ये पॉसिबल हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों ग्राफ कहीं पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ऐसा कुछ अगर पेपर में आ गया तो आपको हेल्पफुल हो सकता है ये। चलिए, चलो ये करो, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये, इसका करो इसे।
बॉडी एट रेस्ट टी इक्वल टू 0, मूविंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एट सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी passes through x इक्वल टू 0, मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय x1 t आफ्टर टाइम t, सेकेंड बॉडी को हम देते हैं x2 t आफ्टर टाइम t। तो कौन सा ग्राफ x1 माइनस x2 को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करता है, x1 माइनस x2 को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करता है। एक बॉडी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो कौन सा ग्राफ सही होगा, कौन सा ग्राफ सही होगा? सी या डी? ए, सी, x1 माइनस x2, क्या निकालना है आपको? x1 माइनस x2 का ग्राफ है ना, x1 कौन सी बॉडी थी? जो कि रेस्ट में थी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी। आई होप आंसर इज नॉट करेक्ट, आंसर्स आर नॉट करेक्ट जो आप लोग निकाल रहे हो। आई होप, मुझे निकालना पड़ेगा लेकिन मुझे लग रहा है गलत निकाल रहे हो आप। सी होगा? आई डोंट थिंक यार, मेरे को लग नहीं रहा, फीलिंग्स ही नहीं आ रही कुछ। सी तो नहीं होगा, लग तो नहीं रहा मुझे सी होगा। एक बॉडी, भाई ये मानो एक आदमी खड़ा है, मान लो आपने बाइक चालू करी, ठीक है, वो पहली बॉडी है और वो एक्सेलेरेट हो रही है, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और तभी बगल से एक लड़का भागता हुआ निकला, उसकी स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो इसकी जो बाइक की पोजीशन है वो x1 है, बाइक की पोजीशन x1 है, लड़के की पोजीशन x2 है। तो पहले कौन आगे निकल जाएगा? पहले जो लड़का भाग रहा है वो आगे निकल जाएगा, पहले जो लड़का भाग रहा है वो आगे निकल जाएगा। फिर क्या होगा? बाइक की स्पीड एक्सीलेट होते होते क्या होगी? बाइक की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, फिर बाइक आगे निकल जाएगी। ऐसे सोचो, या इक्वेशन बना लो उसकी, दोनों की इक्वेशन बना लो, क्या बनेगी? x1 क्या होगा आपका? x1 जो है इनिशियल स्पीड 0 है, लिखा है ना, बॉडी स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। स्टार्ट मूविंग मतलब u0 है आपका, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x1 इक्वल टू 0 ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओगे तो ये तो 0 है, तो ये हो जाएगा हाफ एटी स्क्वायर, ये तो x1 आया। और x2 क्या आएगा? x2 क्या आएगा? x2 क्या है? सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी क्या कर रही है? सेकेंड बॉडी मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो x2 का जो आएगा डिस्टेंस वो आएगा v इंटू टी, x2 हमारा आएगा v इंटू टी। अब हमें क्या चाहिए? x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा? हाफ एटी स्क्वायर माइनस वी टी, हाँ एक्स यू टी हो जाएगा या वी टी, जो भी मानो, है ना। ये आया आपका फाइनल।
ठीक है, तो अब बताओ ग्राफ कैसे बनेगा। अब पहले कौन आगे निकल जाएगा, जो स्पीड से मूव कर रहा होगा वो आगे निकल जाएगा, पहले ये वाला, है ना। फिर क्या होगा, फिर ये एक्सीलेट होते होते इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, फिर ये आगे निकल जाएगा x1 वाला आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो x1 पहले कौन ज़्यादा होगा, पहले x2 ज़्यादा होगा शुरू में, ये x1 ज़्यादा होगा, मैंने x1 आगे निकलेगा या x2 आगे निकलेगा, कौन ज़्यादा होगा पहले शुरू में, x1 या x2 शुरू में। जब एक बाइक ने स्टार्ट किया और दूसरी भागते हुए निकल गया लड़का एक, तो पहले कौन आगे निकलेगा, बाइक या लड़का, x2 ज़्यादा होगा या x1। बाइक ने तो अभी एक्सीलेट करना शुरू किया है, उसकी स्पीड तो 0 ही है, अभी 0 से 1 2 3 4 हो रही है, और लड़का निकल गया 10 मीटर पर सेकंड से भागते हुए, तो पहले कौन आगे निकल जाएगा, x2 या x1। पहले क्या होगा, कौन ज़्यादा होगा, पहले x2 ज़्यादा होगा, है ना। शुरुआत में क्या होगा, इनिशियली x2 ज़्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि बच्चा वो भागते हुए निकल गया ना VT से, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, अभी बाइक तो भी एक्सीलेट हो रही है। तो इनिशियली x2 इज मोर, इनिशियली x2 विल बी मोर, ठीक है। तो इनिशियली जो है, हिमाजी पता क्या आपने क्या हो रहा है, ड्रिलिंग अभी टेम्पररी काम है ना, मैंने लंबा काम तो नहीं है हाँ, ओके थैंक यू। तो ये हमारे ऑफिस के जो ये इंचार्ज हैं बता रहे हैं कि छोटा ही काम है ड्रिलिंग का, कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा, ये मैक्सिमम आज ख़त्म हो जाएगा, है ना। पता चला कि उसने मंजिल खड़ा करना शुरू कर दिया, 3 महीने तक काम चल रहा है, तो आपका तो नीट ही गड़बड़ हो जाएगा, पूरा 3 महीने तो नीट ही हो जाएगा, मैंने नीट तो नहीं होगा पर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा, छोटा काम है कह रहे हैं, आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो इनिशियली अब आपका क्या बढ़ा है, x1 इज मोर, क्योंकि वो बच्चा आगे भाग जाएगा x2 से। बाद में क्या, बाइक तो एक्सीलेट होते जा रही है, इसमें ये भी लिखा कि इसकी लिमिट क्या है, एक्सीलेट ही मानते हो, होते जा रही है, तो वो तो बन जाएगी बिल्कुल, क्या बन जाएगी, रॉकेट बन जाएगी। तो बाद में वो तेज भागेगी बहुत, तो बच्चा तो उसको कर नहीं पाएगा, तो बाद में क्या होगा, बाद में आपका x2 मोर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, जिन लोगों के आंसर नहीं निकले अभी, उनको ये बात, इतनी बात समझ में आई कि x1 जो है शुरू में मोर होगा, और लेटर जो है, लेटर बाद में x2 मोर हो जाएगा x1 से। इतनी बात समझ में आई, जिनके आंसर नहीं निकले। छोटी चोरी हो रही है, हाँ आजकल तो यार चोरी उससे करते हैं, जो आप देखोगे ना फॉरेन में चोरी हो रही है, और कुछ चोरियाँ लॉकडाउन के टाइम पे भी हुई, सुरंग बनाते हैं नीचे से, और बैंक में नीचे से घुस के सारा माल साफ। शेरलॉक होम में देखा होगा आप लोगों ने, नीचे से चोरी करते हैं सुरंग बना के, आजकल भी हो रही है। ओके, तो इनिशियली जो है x1 मोर देन है, बाद में x2। ये समझ में आया सब बच्चों, इनके आंसर नहीं आया, जिनके आंसर नहीं आए उनको समझ में आया। दोबारा बता दूं भाई, ये मानो देखो कि एक बाइक है, और बाइक को आप अभी चालू कर रहे हो, आप रुकी हुई है बाइक पे बैठे, आपने किक मारी आपने, और चालू करना शुरू करा, है ना। बस आपने किक मारी और चालू करना शुरू किया, तब तक पीछे से कोई जो है, मान लो सांड भाग रहा था, गली में सांड भागते ना, या गाय भागती है, तो मान लो सांड भाग रहा था, एकदम भागते हुए निकल गया आगे, ठीक है, और उसकी स्पीड, खुला ग्राउंड है, और सांड जो है भाग रहा है, मान लो कोई स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और आपकी बाइक है सुपर बाइक, वो एक्सेलेट होती जाएगी, अब जितना मर्जी करोगे एक्सेलेट होती जाएगी। इसमें दिया ना एक्सेलेशन तो होता जा रहा है उसका, तो एक्सेलेट होती जाएगी। तो शुरू में क्या होगा, सांड आगे निकल जाएगा आपसे, फिर आप क्या करोगे, आप एक्सेलेशन दोगे, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। सांड की स्पीड तो 20 है, आपकी अभी 0 है, तो पहले सांड आगे निकल गया, यानी पहले कौन आगे निकल गया, जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, वो कौन था यहाँ पे हमारा, 1 था। इसने बोला ना वो हमारा, एक मिनट यार गलत कर दिया मुझे लग रहा है, इट स्टार्ट मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन एट द सेम टाइम अनदर बॉडी पासेस विद कांस्टेंट स्पीड। उल्टा कर दिया हमने, जो पहले वाला था वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, पहले वाला जो है वो स्टार्ट हुआ है और अब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। तो शुरू में क्या होगा, मेरे ख्याल से x2 ज़्यादा होना चाहिए, शुरू में x2 ने उल्टा ले लिया था मेरे ख्याल से, इसलिए बच्चों का आंसर उल्टा आया था। x2 क्या है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, x2 वाला क्या है, x1 तो आपका स्टार्ट हुआ है विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से,
ये x1 है, और अनदर बॉडी जो है वो पासेस थ्रू x विद, एक मिनट यार, हाँ ये दूसरी वाली जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो पहले वाली कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, दूसरी वाली कांस्टेंट स्पीड से। तो पहली वाली मान लो बाइक और दूसरा वाला मान लो सांड। तो पहले वाली बाइक है तो दूसरा वाला सांड है, तो पहले कौन आगे निकल जाएगा, सांड आगे निकल जाएगा, तो x2 मूव हो जाएगा, x2 मूव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आपकी बाइक एक्सेलेट हो रही है, एक्सेलेट होते होते क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। सांड तो 20 से ही भाग रहा है, आपकी स्पीड हो गई 20, 30, 40, 50, तो आपकी बाइक क्या होगी, उससे आगे निकल जाएगी। जो सांड होगा उससे क्या होगी, आगे निकल जाएगी बाइक आपकी, तो आप आगे निकल जाओगे। तो यानी जो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कर रही है, बाद में वो क्या होगी, आगे निकल जाएगी। वो बॉडी कौन सी थी हमारी, वो बॉडी थी हमारी पहली, तो बाद में क्या होगा, पहली वाली आगे निकल जाएगी एज कंपेयर टू सेकेंड वाले के। अब बोलो समझ में आया, अब बोलो समझ में आया, उल्टा कर दिया था मैंने, अच्छा चलो, हाँ हो जाता है यार, हो जाता है। एक्चुअली कंसंट्रेशन भी भंग हो रही थी ना, उसके कारण डिस्टर्ब हो रहा था, ड्रिलिंग के कारण हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है। अब समझ में आया, अब ठीक है, बाद में ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो मैं गलत करूँगा तो बता देना मुझे, गलती मैं भी कर सकता हूँ, है ना। मैं कोई क्वेश्चन पढ़ के थोड़ी आता हूँ, या मैं रट के थोड़ी आता हूँ किताब देख के। कई टीचर होते हैं पहले रट के आते हैं पूरा क्वेश्चन, क्या करना है क्या सॉल्व करना है। मैं तो केवल क्वेश्चन देख लेता हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे कराने हैं, है ना। कई बार गलती हो जाती है करते करते, ओके, इट हैपन्स, इट्स कॉमन यार, वेरी कॉमन। तो ये ठीक है ना। तो शुरू में x2 ज़्यादा है, x1 कम है, बाद में x1 ज़्यादा है, x2 कम है। तो शुरू में, अब ये ग्राफ किसका है, x1 माइनस x2 का। तो शुरू में x1 माइनस x2 क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। जब ये कंडीशन है इनिशियली, तो कौन ज़्यादा है आपका, x2 ज़्यादा है, x2 क्या है, ज़्यादा। तो x1 माइनस x2 क्या होगा शुरू में, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब ठीक है, ओके। शुरू में क्या होगा, नेगेटिव होगा, शुरू में नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव, शुरू में नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा फिर। हाँ लैंग्वेज लंबी है, क्वेश्चन तो सिंपल है। बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, बाद में कौन बड़ा हो जाएगा, x1 बड़ा हो जाएगा, तो ग्राफ कौन सा बनेगा, क्या आंसर आएगा। अब बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। हो गई ड्रिलिंग बंद, ड्रिलिंग बंद हो गई, चलो बढ़िया हो गया। हाँ जी, तो आंसर क्या है, ए आया सबका, अब तो हो गया। सर वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ में स्लोप क्या डिफाइन करेंगे, dv बाई ds, वी कैन नॉट से एनीथिंग, dv बाई ds का कोई नाम नहीं होता,
है ना। डी बाई डी एस का नाम नहीं होता। अगर आप जबरदस्ती नाम रखना चाहते हो तो क्या नाम रखोगे बताओ? डी बाई डी एस का नाम क्या रखोगे बच्चों, बताओ क्या नाम हो सकता है डी बाई डी एस का? इसका एक नाम हो सकता है, अगर जबरदस्ती में कोई नाम रखूं डी बाई डी एस का तो एक नाम हो सकता है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? लिख दो ना एक बार, अगर किसी को डाउट है तो डाउट लिख दो, अगर अभी भी डाउट है तो। ये पूछ रहे हैं कि भाई उसका नाम क्या होगा, ये नाम पूछ रहे हैं। ये तो समझ में आ गया ना आंसर। ये कह रहे हैं कि अगर v और d का ग्राफ है, v और s का, उसका स्लोप डी बाई डी एस। श्रवण को क्लियर हो गया? गुड। वी एस ग्राफ, इसका स्लोप, इसका नाम क्या हो सकता है? वैसे तो ऐसे पूछता नहीं कोई, ना कहीं पे है, लेकिन नाम मैं रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। थोड़ा सा याद करो फिजिक्स, 12th क्लास की फिजिक्स, चैप्टर पोटेंशियल, या तो वो याद करो या थर्मोडायनेमिक्स याद करो। फिर शुरू हो गया ड्रिलिंग। क्या नाम होता है जब कोई चीज डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, उसे क्या बोलते हैं? यस, फरीन गुड, वेलोसिटी ग्रेडियंट। आपने पढ़ा था ना पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था ना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, पढ़ते हो आप। तो ये क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऐसे आपका होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये डेल्टा ही है, ठीक है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका कोई नाम नहीं होता, वैसे आता नहीं है काइनेमेटिक्स में कहीं, पर फिर भी इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस, विद डिस्टेंस जो आपका चेंज होगा वो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, ठीक है। तो ये कोई हमारा काइनेमेटिक्स में नहीं आता, लेकिन ठीक है आपने पूछा ना, मैंने बता दिया। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक जो है आई थिंक ग्राफ के क्वेश्चन हो गए सारे कंप्लीट। अब जो है हमारा आई थिंक आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, एरिया कर्व वगैरह वगैरह। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ बताओ, समझ में आ गया सबको? अब तक का समझ में आ गया? तो मेरा डाउट क्लियर करो यार फिर। अब मेरा डाउट क्लियर करो। पहले तो एक आसान क्वेश्चन बताओ। चलो अगर मान लो ये ऐसा ग्राफ दे देता है, ये पेपर में आ रखा है, आगे में देखो कोई क्वेश्चन है तो नहीं अभी और नहीं है। चलो इसका आंसर ए आ रहा है, ए यानी कि ये वाला, ठीक है, तो सही था हमारा आंसर। इसमें मान लो ये आपका वीटी ग्राफ है और आपको ये सारे कोऑर्डिनेट दे देगा, तो आप एरिया निकाल लोगे, ठीक है, एरिया निकाल लोगे। इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसे ट्राइंगल में ब्रेक कर लोगे, ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में ब्रेक कर लोगे, इसका एरिया निकाल लोगे, इसका निकाल लोगे, सब एरिया निकाल लोगे, ठीक है। मान लो मेरा जो एरिया टोटल आया इसका वो आ गया 50 और इसका एरिया आ गया 30, इसका एरिया आ गया 30, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में टोटल यहाँ तक, इस टाइम तक, और डिस्टेंस कितना होगा? ये तो छोटा क्वेश्चन है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ओके, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है आपका, एक एरिया पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस वाला 50 है माइनस वाला 30 है। वीटी का एरिया आपको क्या देगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? कितना निकालोगे? 50 और 30 है। ये तो सबको क्लियर है? कोई डाउट है इसमें कोई? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जब निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट तो ये प्लस 50 और माइनस 30, तो हो जाएगा 20, और जब डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस में तो नेगेटिव साइन नहीं लोगे, तो 50 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 30 लोगे, तो ये आ जाएगा 80। ये तो क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है इसमें? कोई डाउट? ठीक है जी। अब
इस क्वेश्चन को जब और कॉम्प्लेक्स करेगा ना वो, तो वो क्या करेगा क्वेश्चन में, मैं वो बताना नहीं चाह रहा, वो थोड़ा सा हिंट देता हूँ बस। कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्वेश्चन को क्या करेगा कि ऐसे ऐसे जब ग्राफ बनाएगा ना आपका, ऐसा जब ग्राफ बनाएगा तो हो सकता है यहाँ पे एंगल दे दे, आपको ये वैल्यू ना दे, तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी कितनी आएगी। तो आपको एरिया निकालने के लिए हाइट चाहिए, क्योंकि ये हाइट चाहिए ना आपको एरिया निकालने के लिए, तो ये नहीं देगा कई बार, ये कर सकता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कई बार, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें कर सकता है, तो आप एक बार देख लेना। मैं आपको एंगल देने की बजाय क्या करेगा, वो यहाँ की वैल्यू दे देगा मान लो, और यहाँ की वैल्यू आपको पता है, यहाँ का टाइम दे देगा, 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 यहाँ का दे देगा, टाइम सारे दे देगा, लेकिन वैल्यू यहीं तक की देगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको या तो स्लोप निकालो, या फिर आप ट्राइंगल बनाओ ऐसे, सिमिलर ट्राइंगल, उसको सॉल्व करो, तो आपको ये निकालना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो कई बार निकालना पड़ेगा, तो उस केस में आप देख लेना, जब आपको निकालना पड़े, जिस केस में आपको निकालना पड़े तो आप देख लेना कि कैसे करना है, ठीक है। चलो, तो ये मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, एक चीज़ बताओ, अगर 80 ग्राफ मेरा ऐसे है तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? अगर 80 ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? ये पॉजिटिव है, एक्सेल साइड, वेलोसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज, सेम रहेगी? सेम क्यों रहेगी? एक्सेलरेशन तो है ना, एक्सेलरेशन तो है हर्षित, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। वीटी ग्राफ नहीं है, ये 80 ग्राफ है। वीटी ग्राफ थोड़ी है, 80 ग्राफ है। इंक्रीज करेगी, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं इंक्रीज करेगी। और इस केस में इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लिया इंक्रीज, सही है, इंक्रीज करेगी, दोनों में इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर ग्राफ ऐसे हो तो थर्ड केस में ग्राफ यहीं तक है, थर्ड केस में क्या होगा फिर? सब लोग सोच लो एक बार, सोच लो भाई। इंक्रीज, डिक्रीज, निखिल कह रहे हैं इंक्रीज, तानिया डिक्रीज, शिवानी डिक्रीज। एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है, यहां पे ध्यान देना, एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग, मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूं। प्रीमियम कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट कैसे हो जाएगी भाई? एक्सेलरेशन तो है ना आपके पास, एक्सेलरेशन तो है आपके पास, वैल्यू तो कम हो रही है, वैल्यू मान लो कुछ यहाँ पे, यहाँ वैल्यू 10 है मान लो, तो ये 9, 8, 7, 6 ऐसे हो जाएगी, 6, 8 मान लो, ऐसे 6 मान लो, 4 मान लो, 0 मान लो, एक्सेलरेशन घट रहा है बस। तो वेलोसिटी क्या होगी? हाँ, ग्राफ लाइन के नीचे नहीं गया अभी,
लाइन के ऊपर है ग्राफ। इंक्रीज, वेलोसिटी विल इंक्रीज बेटा, एक्सेलरेशन तो है ही ना यहाँ पे, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, तो ग्राफ अगर ऐसे है तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। अभी समझ में आया सबको? क्योंकि एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, तो मेरा एक्सेलरेशन चाहे 10 हो चाहे वो 2 हो, वेलोसिटी तो बढ़नी है। इसमें बस स्पीड तेजी से बढ़ेगी, इसमें थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी स्पीड। ये समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? आ गया? किसी को नहीं आया तो लिख दो, जिसको नहीं आया वो नहीं लिख दो कि वेलोसिटी बढ़ेगी। ये समझ में आया? अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे भी बना हुआ है तो वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है? ठीक है? हर्षिता क्या फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया? फर्स्ट वाला ये कौन सा पूछ रहे हो? इंक्रीज कैसे हो रही है भाई? एक्सेलरेशन अगर 2 होगा, मैं आपको बोलता है मेरी एक बॉडी 2 एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। अगर 2 है तो प्लस है ना, बढ़ेगी। मैं बोलूँ एक बॉडी आपकी, उस वही बॉडी को मैंने एक्सेलरेशन 10 दे दिया, स्पीड क्या होगी? तब भी बढ़ेगी। तो मेरा एक्सेलरेशन जब तक पॉजिटिव रहेगा स्पीड बढ़ेगी, है ना? एक्सेलरेशन मेरा जब तक पॉजिटिव रहेगा स्पीड बढ़ेगी। तो ग्राफ से एक्सेलरेशन का कुछ भी हो, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। मान लो मेरा ग्राफ एक्सेलरेशन का ऐसे बन गया, तो क्या है? एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, इससे ऊपर है ना ग्राफ, नेगेटिव तो गया नहीं, ऐसे नीचे तो गया नहीं ग्राफ, माइनस साइड तो गया नहीं, तो मेरा ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है। तो इस केस में हमेशा स्पीड बढ़ेगी, घटेगी तो है नहीं, घट ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है। जब तक आपका ग्राफ एक्सेलरेशन का इस तरफ को बनता रहेगा, कैसा भी ग्राफ बने चाहे, आपका स्पीड विल इंक्रीज हर केस में, जब तक ग्राफ इससे नीचे नहीं गया। समझ में आया हर्षिता? इंक्रीज क्यों हो रही है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, 2 हो 10 हो, पॉजिटिव होनी चाहिए बस, 1 हो 0.5 हो, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है? तो ऐसे ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ेगी हमेशा। घटेगी कब? जब ग्राफ जाएगा नीचे। तो अभी आप लोगों ने कईयों ने आंसर लिख दिया है, जब ग्राफ इससे नीचे जाएगा, अब एक्सेलरेशन नेगेटिव होना शुरू हो गया, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी विल डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पे अब डिक्रीज करना शुरू कर देगी। पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। समझ में आया? क्लियर? क्लियर? क्लियर है ना? तो ये बात ध्यान रखना। तो आप पहले ध्यान से देखा करो कौन सा ग्राफ दिया हुआ है ना, कि AT का ग्राफ दिया हुआ है या VT का दिया हुआ है ना, तो वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है? जैसे मान लो मैं अब इसको क्वेश्चन को ये पूछ लेता कि बताओ ये VT ग्राफ है, बताओ भाई ये VT ग्राफ है और मेरा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो क्या आंसर आता? मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? क्या लिखते हैं आप? इंक्रीज ही लिखते हैं ना, इंक्रीज तो लिखते हैं। V तो पॉजिटिव है ना, V नेगेटिव तो हो ही नहीं, V नेगेटिव तो हो ही नहीं, तो आपका इंक्रीज ही करेगा ऑब्वियसली, है ना? और सबको समझ में आ गया? इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ को पहले देखना है किसका ग्राफ दिया हुआ है, क्या पॉजिटिव है। ये नहीं कि ये घट रहा है तो सब कुछ घटेगा, सब कुछ थोड़ी घटेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कौन कब घटेगा कब बढ़ेगा, कौन किसका स्लोप है, कौन किसका एरिया है ना, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा अगर कुछ होता है तो वहाँ पे ध्यान रखिए, ग्राफ को पहले ध्यान से देखिए किस चीज़ का ग्राफ दिया हुआ है, किसका स्लोप क्या होता है, किसका एरिया क्या होता है ना, कौन स्लोप पे डिपेंड करता है, कौन एरिया पे डिपेंड करता है, कौन उसके साइन पे डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो
डिस्प्लेसमेंट था वो v के साइन पे डिपेंड कर रहा था, तो v का साइन जब तक हमारा पॉजिटिव रहेगा तब तक ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज। ठीक है, चलो तो बत्ती जल गई, आज ग्राफ में बत्ती जली सबकी, ग्राफ समझ में आए, ग्राफ समझ में आ गया सबको, ग्राफ में बत्ती जली नहीं जली दिमाग की अब? समझ में आ गया सबको? ग्राफ आएगा तो उसको एनालिसिस कर लोगे ढंग से, ठीक है, आराम से करना है, सोच समझ के। जो माइंड में है ना, अगर माइंड में आपके आपने देखा हो घट रहा है तो घट रहा है, तो ऐसा माइंड में कई सारी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं करना, वहाँ पे देख के पहले देखो, लॉजिकली सोचो, रैशनली। जल गई, गुड। गुड, चलो। कहाँ पे थे हम लोग? मिल गई, ठीक है, गुड। एक्चुअली जो क्वेश्चन आया था ना आपसे, जो पूछना चाह रहा था, क्वेश्चन एक्चुअली ये आया था एक बार, ये आई थिंक आईआईटी में आया था, तो अब इजी क्वेश्चन था लेकिन, तो आपका भी आ सकता है ऐसे। आप देखना कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आईआईटी में आए होंगे, और जो इजी क्वेश्चन होंगे वो नीट में आ जाएंगे, ये बहुत होता है ऐसी। एआई जेई मीन्स और इसके तो बहुत आते हैं कॉमन नीट के। तो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा था, कुछ एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे रखी थी, उसने बोला था कि इनिशियल स्पीड इज, सपोज मेरे को वैल्यू याद नहीं है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ इज दिस, और यहाँ वैल्यू कुछ दे रखी थी, है ना, आई थिंक ये 10 दे रखा था, ये 11 दे रखा था, 0 है, तो ये 1 2 3 4 5 11, और ये 10 था। उसने बोला फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, अब बताओ कितनी होगी इस क्वेश्चन में। इनिशियल वेलोसिटी अगर 20 है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये 11 टाइम यहाँ पे 11 है और ये एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 हुआ है, क्या आंसर आएगा इस केस में? ओके, वेरी फास्ट। बाकी लोग भी सोचो, 80 ग्राफ दिया हुआ है, 80 ग्राफ में वेलोसिटी का रिलेशन कैसे निकालोगे? क्या चीज़ देगा 80 ग्राफ का वेलोसिटी? 80 ग्राफ का क्या करना पड़ेगा हमें? ओके, 3 बच्चे, 4, समीर, अंशिका, विधि, प्रवीण 130। प्रवीण ट्रायंगल का एरिया गलत निकाला है भाई, प्रवीण ट्रायंगल का एरिया 1/2 नहीं लगाया आपने, मेरे को लगता है, दोबारा देखो एक बार। गुंजन, शिवानी, याशा, साक्षी, प्रियम, प्रशांत, गुड। प्रवीण, प्रवीण अब ठीक आया? समझ गया आपकी गलती क्या करी थी? 1/2 की होगी मोस्ट प्रोबेबली, आपने यही करी थी गलती, 1/2 नहीं लगाया होगा ट्रायंगल में, या कुछ और गलती करी थी? रैनी 75, हर्षिता 75, हिमांशु 75, प्रवीण कह रहे हैं यस। हाँ यार, टीचर को पता होता है बच्चा क्या गलती करेगा, टीचर को पता होता है यूजुअली बच्चे क्या गलती करेंगे, है ना। सो ब्रो 75 आ गया, गुड। तो हमारा जो इसका एरिया होगा,
एरिया जो उसका होगा, एरिया ऑफ 80 ग्राफ, वो हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, मैंने आपको बताया भी था, यानी v माइनस यू देगा। तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा आपका 110/2 55, और v माइनस यू कितना 20, तो v माइनस 20, तो v आपका आ गया 55 प्लस 20 यानी कि 75। ठीक है, सबका आंसर आ गया था ना 75। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मैं आपको अगर डायरेक्ट देता ना करने के लिए कि बताओ कितना होगा, तो आधे बच्चे तो समझ ही नहीं पाते कि वेलोसिटी बढ़ कैसे गई, 75 कैसे आ गया आंसर। आधे बच्चे तो समझ में 75 कैसे आ गया, पहले अगर 20 था तो 75 कैसे हो गया। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस केस में 75 आंसर क्यों आया। ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज मेरे दिमाग में कुछ और आ रही थी अभी। ठीक है, चलो करते हैं अभी। ये समझ में आ गया ना 75 क्यों आया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्राफ किस तरह का दिया हुआ है, उससे क्या क्या निकाल सकते हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में बिल्कुल अलर्ट होके जाना है, अलर्ट होके, चौकन्ना, क्या बोलते हैं, चौकन्ना होके। जैसे अभी क्वेश्चन आया था ना वो x1 माइनस x2 वाला, वो क्या था यार, उसमें चौकन्ना जिसका दिमाग होगा वो कर पाएगा। उसमें ना तो फॉर्मूले से कोई पता चल रहा था कुछ, ना कुछ और आइडिया आ रहा था, लेकिन अगर आपका दिमाग चौकन्ना है तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो कुछ क्वेश्चन तो दिमाग के चौकन्ने होने से क्लियर हो जाते हैं। तो जिस दिन एग्जाम का दिन होगा, और उसके लिए आपको साल भर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है, जो साल भर प्रैक्टिस करोगे वही चीज़ वहाँ पे निकल के आएगी। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, बाकी वही एवरेज वही आएगा जो साल भर आपने किया होगा। तो यहाँ पे भी चौकन्ने होके करो, लेजीनेस नहीं बिल्कुल कि बस आंसर आया शॉर्टकट आ रहा है, हाँ ठीक है घट रहा है ये होगा, पीछे देख लेते हैं, गलत होगा चलो ठीक कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। पहली बार में ठीक आंसर, चौकन्ना होके। ठीक, चलो ठीक है। अब जो है 5 मिनट बचे हमारे पास, अभी 5 मिनट में। आज तो क्लास है ना केमिस्ट्री की, आज भी नहीं है। हो अच्छा, क्या है फिर, अभी क्लास है कोई दूसरी मेरे बाद। वैसे मैं नहीं लूँगा क्लास, ये मैं सोच रहा मैं दूसरी लूँगा क्योंकि मेरी भी क्लास दूसरी है। लेकिन कोई और क्लास है आपकी मेरे बाद। अच्छा 3 क्लास हो गई ऑलरेडी, अच्छा ओके यार, अच्छा 4 नहीं लोगे, 4 नहीं लोगे। एक बार क्या हुआ, नीट वालों का सिलेबस पता नहीं पीछे क्यों हो गया था, क्या कारण था, उस बैच में कोई शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आई डोंट नो। तो मेरे को बैच आया, क्लास ली मैंने, शुरू करी, पहले 2 क्लास ली। एक दिन मैंने उनको लगातार क्लास ले ली, अच्छे बच्चे थे उसमें काफ़ी। एक दिन हमने उसमें लगातार 8 घंटे फिजिक्स पढ़ी, 8 घंटे लगातार। आई थिंक ऑप्टिक्स चल रहा था उसमें उस टाइम पे, 8 घंटे लगातार। तो बच्चे अच्छे थे तो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय भी किया। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो इन्जॉय भी करते हैं काफ़ी लंबा जब क्लास चलती है और एक टॉपिक चलता है तो उसमें डेप्थ में चले जाते हैं काफ़ी। इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। ऑप्टिक्स था, उसका फिर मॉडर्न फिजिक्स बचा, फटाफट हो गया था, सेमी कंडक्टर वगैरह। ओके, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, इसको समझ लेते हैं मेरी तो क्लास है ऑलरेडी यार, मैं तो क्लास, अभी 2 क्लास और हैं, अभी 2 क्लास और हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। रिलेटिव वेलोसिटी ये होती है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपका ए और ये बी है, ठीक है। ये बताओ कि यार पानी में कितने लोग हैं, पानी के जहाज में, जो पानी का जहाज स्टीमर वगैरह चलते हैं ना, मुंबई साइड या चेन्नई तरफ जाओगे या गोवा जाओगे मान लो, तो कितने लोग हैं जो पानी में गए हैं, पानी के जहाज में। अच्छा, हम मजे लेने वाले बच्चे हो कितने लोग गए पानी के जहाज में। पानी के जहाज में जो गए हो, बिल्कुल मैंने बिल्कुल समुद्र के बीच में गए हो, जो पानी के जहाज में जहाँ पे ग्राउंड ना दिख रहा हो।
3 हफ्ते रहे थे, ओहो। आपने वो किया होगा, फिर ट्रिप ली होगी कोई, है ना, ट्रिप ली होगी आपने क्रूज पे, मौका नहीं मिला अभी तक। अच्छा, नीट के बाद, ओके। तो देखो, जो लोग पानी के जहाज में गए होंगे, पहले उनको समझाता हूँ, उनके लिए ईजी है समझना। आपने देखा होगा पानी का जहाज जब चलते हैं ना, तो आपका जहाज मान लो कि इधर को किस साइड को जा रहा है, और दूसरा जहाज इधर को आ रहा है। एक्चुअली मान लो ये इधर को आ रहा है, एक्चुअली, ठीक है। लेकिन आपको किधर को दिखेगा, हो सकता है आपको किसी और डायरेक्शन में जाते हुए दिखे, है ना। अभी किधर को दिखेगा मैं आपको बताया ना, किधर को दिखेगा, लेकिन मान लो इधर को दिखेगा, आपको लगेगा जहाज यूं आ रहा है, या फिर कई बार ऐसा लगेगा इधर को आ रहा है ना, ऐसा होता है इसकी। लेकिन एक्चुअल स्पीड इधर को थोड़ी होगी जहाज की, एक्चुअल स्पीड तो उसकी यहाँ कहीं होगी, एक्चुअल स्पीड तो दूसरे वाले जहाज की यहाँ कहीं होगी। लेकिन कई बार लगता है कि हमारी तरफ को, मैंने ऐसे आते हुए दिखता है आपको, है ना, ऐसे आते हुए दिखता है आपको, जहाज ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका जो मोशन है वो इधर को ही है, इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन क्या है, इधर को ही है। तो ये इसलिए आपको इधर को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है कोई, है ना। वहाँ पे आप ये भी नहीं बता सकते कि मेरा जहाज चल रहा है कि उसका जहाज चल रहा है। कई बार तो ये पता नहीं चलता कि मेरा जहाज चल रहा है कि उसका जहाज चल रहा है। अगर मान लो आपका जहाज रुक गया बीच में, और पानी वानी से पता नहीं चल पा रहा है कि जहाज चल रहा है नहीं चल रहा है मेरा, है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा जहाज चल रहा है कि इसका जहाज चल रहा है। तो उसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि ये इसका जहाज, हमारे जो जहाज हैं वो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, मैंने वो एक ये वाला जहाज मेरी तरफ को ऐसे आ रहा है, ठीक है, वो मेरा जहाज, ये वाला जहाज जो है ऐसे आ रहा है। तो लेकिन एक्चुअली वो इधर को नहीं आ रहा, वो इधर को आ रहा है। उसकी एक्चुअल स्पीड किधर को है, इधर को है। आपकी एक्चुअल स्पीड किधर को है, इधर को है। ऐसे इसको भी कुछ और दिखेगा, इसको भी आपका जहाज ऐसे चलते हुए दिखेगा, कुछ और दिखाई देगा, देखेंगे किधर को दिखाई देगा, वो अलग बात है किधर को दिखाई देगा, लेकिन अलग दिखाई देगा, है ना। तो पता नहीं चलता वहाँ पे कि एक्चुअल स्पीड जहाज की किधर को है, ये पता नहीं चलता कि एक्चुअल स्पीड जहाज की किधर को है। आपके रिस्पेक्ट में पता चलता है, आपके रिस्पेक्ट में पता चलता है कि जहाज की स्पीड किधर को है ना। हाँ, तो आप लोग वहाँ स्पीड थोड़ी देखते हो, आप तो मजे करने जाते हो। प्रशांत कहें ध्यान नहीं दिया, वहाँ कौन देखता है स्पीड जहाज कहाँ जा रहा हो, तो मजे देखते हैं कि आसपास है क्या, तो क्या घूमने जाते हैं हम लोग। एनीवे, कुछ लोग जो है जब बस में या ट्रेन में बैठे होंगे, और जब बस जो है स्टैंड पे खड़ी होती है, तो कई बार क्या होता है, बगल वाली बस चलने लगती है, तो ऐसा लगता है कि हमारी बस चल रही है। बगल वाली बस वाला बैक कर रहा होता है, तो ऐसा लगता है हमारी बस आगे जा रही है। ऐसा कितने लोगों ने, ये तो एक्सपीरियंस किया होगा सब लोगों ने, या ट्रेन में किया होगा कि ट्रेन जो है बगल वाली चल, आपकी रुकी हुई है, बगल वाली चल रही है, आपको लगता है मेरी चल पड़ी, लेकिन वो बगल वाली चल रही होती है। ऐसा कितने लोगों ने, ये तो सबने एक्सपीरियंस किया है, कोई ऐसा जिसने ये भी एक्सपीरियंस नहीं किया, ये एक्सपीरियंस किया सब लोगों ने। बस वाला तो किया होगा, बस और ट्रेन वाला, जहाज वाला नहीं किया तो, है ना। ये तो कोई ऐसा नहीं होगा इसने ये भी नहीं किया होगा कभी एक्सपीरियंस, ऐसा भी कभी होता है क्या। बने बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, मेरी ट्रेन चल रही है, उसकी ट्रेन चल रही है। फिर आप ग्राउंड को देखते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं, उसकी ट्रेन चल रही है, मेरी तो रुकी हुई है। जब आप प्लेटफॉर्म को देखते हो तो आपको पता चलता है यार हाँ मेरी ट्रेन तो रुकी हुई है, अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। अगर कहीं अंधेरे में खड़ी तो पता नहीं चलता, कई बार लाइट वाइट देखनी पड़ती है फिर की चल रही है रुकी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी आपकी जो है काम कर रही है। मेट्रो में हुआ है, ओके, मेट्रो में भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो वेलोसिटी आपको दिख रही है वो रिलेटिव दिख रही है आपको। आपको नहीं पता आपकी वेलोसिटी कितनी है, उसको भी नहीं पता कितनी है। आपको जो उसकी वेलोसिटी दिख रही है वो अपने रिस्पेक्ट में दिख रही है, उसको जो आपकी वेलोसिटी दिख रही है वो आपके रिस्पेक्ट में दिख रही है, ठीक है। ये जहाज जा इधर को रहा था, लेकिन आपको इधर को आते हुए दिखाई दे रहा था। आप इधर को जा रहे हो, उसको कुछ और डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दोगे, है ना। तो इसके हिसाब से आपकी स्पीड तो वही है जो उसको दिखाई दे रही है, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम ऐसे लिखते हैं VAB। जब ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। और अगर उल्टा लिखेंगे तो उल्टा मतलब हो जाएगा। ये लिखेंगे BA तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। यूजुअली हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब हुआ एज सीन बाय द B। जो B देखेगा उसको, उसके रिस्पेक्ट में A किधर को मूव कर रहा है, A किधर को मूव कर रहा है। जैसे मान लो ये जहाज A था, तो ये B के रिस्पेक्ट में किधर को मूव कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, जो डेरिवेशन वगैरह है, इसका फॉर्मूला बनता है VA माइनस VB। VA
माइनस वी बी, और इसका बनता है वी बी माइनस वी ए। उल्टा कर लो बस, जो पहले आया जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको नेगेटिव कर लेते हैं, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है बी को नेगेटिव कर लेते हैं, तो उससे हमारा आ जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये फॉर्मूला है हमारा। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब समझ गया आप क्या होता है, एज सीन बाय द बी या एज सीन बाय द ए। ठीक है, वो रिलेटिव होता है। तो बस अब यहाँ पे अगर वन डायमेंशन मोशन है तो वन डायमेंशन में तो इजी है बहुत, वन डायमेंशन में सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आप जब माइनस करोगे, मान लो 30 है 20 है, तो रिलेटिव कितना हो जाएगा 30 माइनस 20 या 20 माइनस 30, एक बी के रिस्पेक्ट में देखोगे या फिर बी को ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 30 माइनस 20 आएगा या 20 माइनस 30 आएगा। तो इसमें तो बहुत ईजी है करना वन डायमेंशन में, तो है ना। अगर अपोजिट है मान लो ऐसे 30 20, तो ये क्या आ जाएगा 30 मान लो 20 माइनस 30 आ जाएगा। सॉरी, जब आप a विद रिस्पेक्ट टू ये करोगे, फॉर्मूला होगा ना a विद रिस्पेक्ट टू b, तो a माइनस बी करोगे, तो जब a माइनस बी की वेलोसिटी करोगे तो क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी, अरे इरेजर कहाँ गया, ये रहा, ये आपकी आ जाएगी 20 माइनस ऑफ 30, जब माइनस करोगे तो आ गया 50। या फिर जब आप उल्टा करोगे तो आप लिख सकते हो -30 माइनस ऑफ +20, तो ये आ जाएगा -50। तो एक के रिस्पेक्ट में नेगेटिव आएगी, एक के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आएगी। जब ए बी करोगे देख लेना, ये कौन सी निकाली हमने, इसमें मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी वी ए बी है, क्योंकि हमने इसमें बी को माइनस किया है, बी वाले को माइनस किया है। तो ये वी ए बी है, यानी ए विद रिस्पेक्ट टू बी है और ये बी रिस्पेक्ट टू ए होगी, बी ए होगी। ठीक है, तो वन डायमेंशन में तो बहुत इजी है, वन डायमेंशन में तो बहुत इजी है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस हो जाएंगी स्पीड हमारी इनफैक्ट। तो हमें लगेगा बहुत तेज़ी से पास आ रही है गाड़ी हमारे, ट्रेन मान लो आती है ना कई बार तो बहुत तेज़ी से लगती है, पास कर गई, लेकिन मान लो दोनों पैरेलल में चल रही हैं, पैरेलल में चल रही है तो उतनी स्पीड नहीं दिखाई देगी, कम दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल वाले केस में माइनस हो रहा है, पैरेलल वाले केस में माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो वन डायमेंशन में बहुत इजी है। टू डायमेंशन में क्या करोगे, आप कर चुके हो ऑलरेडी, वेक्टर अप्रोच यूज करोगे, तो इसे क्या लिख सकते हो, वी ए, आपको वेक्टर को ऐड करना आता है तो हम ऐड ही करेंगे, हम लिखेंगे प्लस माइनस वी बी, तो हम बी वाले को अपोजिट डायरेक्शन में करके ए से ऐड कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, वी ए बी आ जाएगा, वी ए बी आ जाएगा। तो हम वेक्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं, वेक्टर में हम कर चुके हैं, तो हम इसका यूज करेंगे वहां पे, तो इसका यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे ये ध्यान रखना वेक्टर कैसे ऐड करते हैं आपको पता है ऑलरेडी, रिजल्टेंट क्या होता है वेक्टर का, दो वेक्टर का, जब दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर, डन। वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन समझ में आ गया कैसे कैसे करेंगे, अभी और देखेंगे इसे डिटेल में थोड़ा, आज नहीं। अच्छा, दिशांक कह रहे विद रिस्पेक्ट टू समझाया, हाँ मैंने मतलब क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट की, हम जो बात कर रहे हैं बोल क्या रहे हैं हम लोग, है ना। लोग सोचते हैं कि आप समझते होगे विद रिस्पेक्ट टू, इसलिए नहीं बताते टीचर, उनको लगता है विद रिस्पेक्ट टू तो पता ही होगा बच्चे को, तो सब बताने वाली बात क्या है ना। तो गलती नहीं है उनकी भी, वो आपको अज्यूम करते हैं आप इतने स्मार्ट तो हो गए। ओके, चलिए क्लियर है, ठीक है। तो कल हम इस पे फिर आगे काम करेंगे। अब हमें कल इसके क्वेश्चन देखने हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन के और फिर टू डायमेंशन के। टू डायमेंशन में हमारे फिर आपके रिवर बोट और रिवर स्विमर वो सब प्रॉब्लम आ जाएंगी, है ना। रिवर बोट वाली, रिवर स्विमर मान लो से एक ही बात है वो तो दोनों, रेन अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो वो सब क्वेश्चन फिर हम कल करेंगे इसमें विद रिस्पेक्ट टू वाली में। ठीक है, ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर हम लोग, कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। किसी का कोई डाउट है तो वो कल पूछ ले, ठीक है। चलिए क्लास को स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, गुड बाय एंड टेक केयर, ओके बाय।